पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। केंद्र सरकार से कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन की मांग ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी पिछले कई वर्षों से उठाती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने ईपीएफओ पेंशनर्स को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया है, जिससे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में रोष व्याप्त होता जा रहा है। अपनी इसी मांग को लेकर संस्था ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। एनएसी के अशोक राउत ने ईपीएफओ पेंशन वृद्धि मामले पर की प्रेस वार्ता। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि संस्था सरकार से ईपीएफओ पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने और महंगाई भत्ता देने की मांग करती आ रही है और साथ ही पेंशनभोगियों व उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी कर रही है। अशोक राउत ने बताया कि 1 अगस्त से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देश के विभिन्न प्रदेशों में शुरू होने जा रहा है। 7 अगस्त तक दिल्ली में सीपीएफसी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध तरीके से भूख हड़ताल की जाएगी। 8 अगस्त को पेंशनभोगियों द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जाएगा और आमरण अनशन किया जाएगा, जिसे हमारी मांगें पूरी नहीं होते तक चालू रखेंगे। उन्होंने ईपीएफओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी 2 बार मिल चुका है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक भी नहीं हो पाया है। पेंशन भोगियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी ईपीएफओ पेंशन भोगियों को उनका हक नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को 2,000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता दे रहा है, लेकिन पेंशनभोगियों को इस सुविधा से भी वंचित रखा जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स का न्यूनतम पेंशन 7,500 जोड़ डीए हेतु क्रमिक अनशन शुरू। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राउत की विशेष उपस्थिति व मार्गदर्शन में एनएसी टीम के सदस्य क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ईपीएफओ के मुख्यालय के अधिकारियों की ओर से चर्चा करने हेतु आया प्रस्ताव दिया है। माननीय चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मैडम उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार एनएसी चीफ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की एड फंड कमिश्नर व क्षेत्रीय फंड कमिश्नर महोदय से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। एनएसी चीफ ने चर्चा के दौरान बताया कि दिनांक 9 जुलाई 2022 को आंदोलन की नोटिस देने बाद भी सीबीटी की मीटिंग में न तो हमारी 4 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में कोई निर्णय लिया गया व न ही ईपीएफओ कार्यालय द्वारा उस पर कोई कार्रवाई की गई है। ईपीएफओ अधिकारियों ने एनएसी प्रतिनिधि मंडल से विस्तार पूर्वक चर्चा की व माननीय सीपीएफसी महोदया के साथ सकारात्मक मीटिंग करवाने की बात सामने रखी व आंदोलन को अधिक तीव्र न करने की बात कही। ईपीएफओ अधिकारियों पर विश्वास जताते हुए दिनांक 2 व 3 अगस्त 2022 का अनशन अधिक तीव्र न करने पर एनएसी चीफ ने अपनी सहमति दर्शाई, लेकिन अब पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में चर्चा की नहीं, पेंशनर्स के हितों की रक्षा करते हुए तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया।